पुदीना लें, थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, ये शहद शामिल कर लेना है, उसके साथ थोड़ी सी ये सौंफ, 1.5-2 लीटर में थोड़ी थोड़ी चीजें डाल के पानी उबाल के ठंडा करके रख लें। बच्चों को कहीं यही पिए, और बड़े भी, खास करके जिनको यूरिक एसिड है या खाना खाने के बाद तेजाबियत, गैस हो जाती है, पेट में दर्द होता है। नाज़रीन, हमारे जिस्म में एक कुदरती केमिकल होता है जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये एसिड हमारे जिस्म में प्रोटीन हजम होने के बाद बनता है। जब हम गोश्त खाते हैं, कलेजी खाते हैं, मगज़ या कुछ खास किस्म की दालें या सब्जी खाते हैं, तब ये बनता है। तो इनमें मौजूद जो प्यूरिन नामी एक मादा टूट कर बेसिकली यूरिक एसिड बनाता है। आमतौर पर ये यूरिक एसिड गुर्दों के जरिए हमारे जिस्म में खारिज हो जाता है। जब जिस्म में यूरिक एसिड ज्यादा मिकदार में बनने लगता है या फिर गुर्दे इसको सही तरीके से खारिज नहीं कर पाते, तो ये एसिड खून में जमा हो जाता है, और जब इसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये क्रिस्टल की शक्ल में हमारे जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाता है, जिससे नतीजतन जोड़ों में दर्द, सूजन, सुर्खी या जलन की शिकायत पैदा होती है। शदीद हालत में यही यूरिक एसिड गाउट जैसी बीमारी की वजह भी बन सकता है, और ये बीमारी खास तौर पर पाँव के अंगूठे, घुटने और एड़ी में शुरू होती है, और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो फिर गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। और ईद के दिनों में यूरिक एसिड का बढ़ जाना एक आम सी बात है, और तभी हमने ये सेगमेंट आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि अभी बड़ी ईद ख़त्म हुई है, ईद उल अज़हा का ख़त्म हुई है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इतना गोश्त खाया है कि उनके कहीं ना कहीं जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड हाई हो गया है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मोतबर नाम है हिकमत की दुनिया का हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप पहले भी हमारे शो में आते हैं, बहुत सारी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल रेमेटोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी ईद उल अज़हा ख़त्म होती है तो भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान में यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में 30% इजाफा हो जाता है। एक तो इसकी वजह तो हमें पता है, क्योंकि गोश्त खाया है, कोई रोक नहीं सका अपना हाथ, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ये शुक्रिया आपका। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप जब गोश्त खाएं तो उसको एतदाल के साथ खाएं। जैसे बसियारखोरी बहुत बड़ा ये मसला है कि लोग उतने, आप इसकी चेक करें तो हुक्मा कहते थे कि उतने लोग वैसे नहीं मरते बीमारियों से जितने ज़्यादा खाने की वजह से। खाने की वजह से अब होता क्या है कि हम जब जैसे ही ये गोश्त खाया है कुर्बानी पे, तो उसमें होता ये है कि हम चिकन, ये मटन, बीफ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो आपने बात कही यूरिक एसिड तो जिगर जो है, जब उसके अंदर हरारत बढ़ जाती है, बाइल ज़्यादा पैदा होती है, तो ये जिगर की गर्मी की वजह से ही ये मसला होता है। अब जब फिर यूरिन अच्छे तरीके से नहीं आता और ये जब पैदा हो जाता है, फिर मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल ऐसे हैं कि अक्सर औक़ात फिर लोग इतनी अद्वियात खाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और जितनी भी इसके लिए अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं वक्ती रिलीफ के लिए, वो फिर जॉइंट हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर औक़ात हमारे पास पेशेंट आते हैं इस चीज़ के, तो हम उन्हें समझाते हैं कि आपने जब गोश्त खाना है तो कोशिश करें एक तो मटन खाएं, उसमें सब्जी का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मौसम के हिसाब से घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे आ चुके हैं, वो शामिल कर लें। उसके बाद सब्जी के साथ दही या सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें, फिर फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। ऐसे अफराद जिनका यूरिक एसिड 8 पॉइंट से क्रॉस या 8 पॉइंट तक है, वो तो कोशिश करें ना ही खाएं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा। भी अगर आप गोश्त के अंदर सब्जी नहीं भी डालना चाहते तो सैलेड का एक प्लेट तैयार कर लीजिए जो कि गोश्त के साथ आप खाएं। हकीम साहब, नुस्खों की तरफ आएंगे। क्या आप हमें कहवे बता रहे हैं, कौन सी फक्की बता रहे हैं जिससे हमारा ये जो यूरिक एसिड है जो बढ़ गया है कंट्रोल हो जाए? एक से ज्यादा चीजें बताने वाले हैं, काफी कुछ देख सकते हैं। ऐसा है कि अक्सर औक़ात ईद में ऐसे ही हुआ है कि लोगों ने गोश्त खाया, जब सुबह उठे हैं तो स्वेलिंग थी जोड़ों के ऊपर, हाथ ऐसे बंद नहीं हो रहे थे, और घुटने में दर्द, टखनों में दर्द, या पाँव के जो अंगूठा उसके अंदर दर्द। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन एक ज़बरदस्त किस्म का कहवा है, उसमें घर में ही चीज़ें पड़ी होती हैं। आपने अदरक ले लेना है, एक टुकड़ा छोटा सा, इससे भी बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपने ये सब्ज़ इलायची ले लेनी है 3 अदद। उसके साथ आपने ये सौंफ ले लेनी है 3 चुटकी सौंफ, और 3 अदद सब्ज़ इलायची, और 1 टुकड़ा आपने अदरक का लेना है। इसका आपने कहवा बनाना है, और सुबह दोपहर शाम पी लें। पहला जो आप पिएंगे 1 कप, तो फौरी बाद 5 से 10 मिनट बाद आपकी जो पेन है ये ख़त्म हो जाएगी और स्वेलिंग उतरना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि ईद वाले दिन वो 1.5-2 लीटर पानी बना के रख ले, और वो गाहे बगाहे ठंडा करके पीते रहे। वो पानी है जी ये पुदीना, आजकल मौसम है, ये ताज़ा पुदीना लें थोड़ा सा, और पुदीने के साथ थोड़ी सी अजवाइन ले लें, ठीक है, और इसमें आपने ये थोड़ा सा ये शहद शामिल कर लेना है, ठीक है,
और ये इसके साथ थोड़ी सी ये सौंफ शामिल कर लेंगे। मीठे में अगर तो बड़े शहद खुश जायका सा जो है वो बन अच्छा, जाएगा इसमें ये भी है कि अगर आप मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो शहद रहने दें। ठीक। आप इसका ना 1.5-2 लीटर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के पानी उबाल के ठंडा करके रख लें। बच्चों को कहीं यही पिए, और बड़े भी, खास करके जिनको यूरिक एसिड है या खाना खाने के बाद तेजाबियत, गैस हो जाती है, पेट में दर्द होता है, बेसिकली ये बादीपन खत्म हाँ करती है जी, जिस्म के अंदर, ये जो तो इतनी इन्फ्लेमेशन हो नेचुरल जाती है आपके जबरदस्त, जिस्म ये में। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी कमाल की हैं। अच्छा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, निज़ाम हज़म के लिए। ठीक है। ऐसे अफराद जो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि ओजरी वगैरह या कलेजी वगैरह खा लेते हैं, जी। उनको अक्सर ये मसला हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल। ओजरी खाएं, लेकिन उसके लिए बेहतर है जिसको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जिसको पहले ही यूरिक एसिड ज़्यादा या उसको मोशन पेचिश लगे हुए हैं तो उनके लिए नहीं अच्छी। पेचिश लगे हों तो ये नहीं खानी। अदरवाइज ये वाला जो कहवा है ये इस्तेमाल करें, बेहतरीन इसका रिजल्ट है, ठीक और है। इससे ना तबीयत जो है ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके। इसके अलावा हकीम साहब हमारे पास अगर और आप कौन सी सफ़ूफ चीजें? अगर आप सफ़ूफ इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें यही है, सौंफ है यूरिक एसिड के लिए। सौंफ के साथ आप अच्छी वाली हल्दी ले लें, थोड़ी सी सौंफ ले लें, यानी कि 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम हल्दी, और इसके साथ 50 ग्राम अजवाइन, और इसके बाद काली मिर्च 50 ग्राम। सही। ठीक है, और इसके बाद ये अदरक का जो खुशक मिल जाता है सूंड की शक्ल में, और मुलट्ठी भी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेके इसका पाउडर बना कर रख लें। तो बड़ा वाला कैप्सूल जो है 1000 mg का, एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये इस्तेमाल करें तो ये जोड़ों का जो दर्द है, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये ठीक हो जाएगा। और इसमें ये बात बस याद रखिएगा, जिसका क्रीटिनाइन और यूरिया बड़ा हो तो वो एहतियात करे गोश्त में। अच्छा, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या सिर्फ परहेज काफ़ी है या दवा भी ज़रूरी होती है, और मरीज़ को कब जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? पहली बात तो अगर तो आपका थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि 6 पॉइंट कुछ है आपका जी। तो उसमें, या 7 पॉइंट तक भी है, तो आप डेली के अपनी रूटीन बना लें कि आपने 16 गिलास पानी के पीने हैं, 15 या 16 गिलास। अगर आप 15 या 16 गिलास पानी पिए तो ठीक 10 से 15 दिन बाद आप जाकर रिपोर्ट चेक करवा लें, आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा इलाज है पानी, क्योंकि आपको यूरिन ज़्यादा आएगा तो उसमें आपके जो है ना ये खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूरिक एसिड खारिज होना शुरू हो जाएगा। इसमें एहतियात सिर्फ इतनी होती है, पानी बहुत बड़ा इलाज है। कितने पेशेंट के ऊपर मैं ये तजर्बात कर चुका हूँ। सिर्फ इसमें क्या करना है, सब्जियां, फल और सलाद देना है। इसमें आपने कोई मटन, बीफ, चिकन, फास्ट फूड, बेकरी आइटम बंद करनी है, परहेज करना है, और सिर्फ पानी पीना है, बेहतरीन है। जब इससे बढ़ जाए तो फिर आप नुस्खा जात लाजमी इस्तेमाल करें। आप लहसुन अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ लहसुन जो है उसका कहवा बना के उसमें लेमन निचोड़ के वो पी लें, या नमकीन शिकंजी बगैर नमक के लेमन निचोड़ के पानी वो पी लें, वो भी बड़ा बेहतरीन है। लेकिन जिन लोगों को लहसुन बहुत गर्म लगता है, उसकी मतलब जिन लोगों की ऑलरेडी बॉडी में हिद्दत है, उनको अगर गर्म लगता है तो वो कितनी मिकदार इस्तेमाल करें? लहसुन बिल्कुल 1 से 2 तुरी आप ज्यादा पानी लेके ना उसमें उबाल के रख लें। तो उसमें आप वो बार बार पीते रहें, थोड़ा सा लेमन निचोड़ लिया करें, कुछ भी नहीं कहेगा तबीयत को। अब वो आप अगर ज्यादा तेज, अच्छा, कहवा बनाने का भी तरीका होना चाहिए। कहवा लोग बनाते हैं, उसको पकाते रहते हैं, इतना वो पीने को दिल नहीं करता, कड़वा हो जाता है। आप कहवा बनाना आसान है कि आप पानी गर्म जब उबलना शुरू हो जाए तो फिर आप उसमें ये चीज़ें डालें, ऊपर से आप उसे ढक दें। ठीक है, उसके बाद आप उसे ना आंच बंद कर दें, 5 मिनट तक उसी तरह पड़ा रहने दें, ताकि उसे स्टीम से, भाप से वो बन जाए। उसके बाद ये कलर भी बिल्कुल अच्छा होगा। फिर उसके बाद शहद, अगर गुड़ शामिल करना है तो आप उसके साथ पी सकते हैं। जिन लोगों को, जैसा आपने कहा ना, बार बार आप यूरिन करें तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपका जो यूरिक एसिड है वो बैलेंस हो जाएगा। अब जिनको किडनी का ऑलरेडी इशू है, उनके लिए आपके पास कोई नुस्खा हो जो शेयर कर सकें? बेहतरीन है किडनी के लिए ऐसे पेशेंट जिनका ना क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है, उन्हें चाहिए कि ये ना भखड़ा, इसको खार खस्क भी कहा जाता है। क्या कहा आपने? भखड़ा, इसको खार खस्क भी कहते हैं। ठीक है। और ये फसलों को खराब करता है, लेकिन इंसानी सेहत के लिए इतना अच्छा है कि इसका कहवा बना के ना 1.5 लीटर पानी में थोड़ा सा उबाल के रख लें, तो इसका पानी पिए, क्रिएटिनिन और यूरिया नॉर्मल पे आ जाएगा। इसके साथ साथ ये एलर्जी के लिए भी बेहतरीन है और कमर दर्द के लिए भी। अल्लाह ताला ने इसमें नेचुरल स्टीरॉइड रखा है, और ये कमर दर्द के लिए पहले जो हमारे बावजदाद में माएँ पंजीरी या पांडा वगैरह बनाती थी ना, उसमें ये बखड़ा जरूर डालती थी, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है इसका। इसी तरह एक चीज़ मैं यूरिक एसिड के हवाले से, अक्सर गोश्त खाते हैं लोग तो उनको ना पेचिश लग जाते हैं। ईद वाले दिन ही ज़्यादा खाना खाने की वजह से मोशन लग जाते हैं, पेचिश लग जाते हैं। उनके लिए बड़ा आसान सा एक नुस्खा है। वो अगर हम जामन जो है अक्सर आते हैं ना, तो जामन खा लिया करें, तो गुठली संभाल लिया करें, खुशक कर लिया करें। इसी तरह अनार खा लिया करें और इसके छिलके खुशक कर लिया करें। ये आपका फ्री का नुस्खा, कोई पैसे नहीं लगे आपके। अब इसको आपने दोनों को ग्राइंड करके रख लेना है। बच्चा हो बड़ा हो, इसको ना आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा, बच्चा हो तो 2-3 चुटकी, बड़ा हो तो चम्मच का चौथाई हिस्सा। मीठा आप कोई भी डाल लें, चीनी, गुड़, शक्कर, किसी भी मीठे शरबत के साथ दे दें, फौरी तौर पर रिलीफ है।
इसी तरह हमारे पास ये मौसम के हवाले से ये यूरिक एसिड के ऊपर भी काम करता है। फिर उसके साथ साथ ये जो हमने ईद पे गोश्त खाया है उसको बैलेंस करने के लिए, गर्मी को एतदाल पे लाने के लिए इमली और आलू बुखारा इसको रात को भिगो दें पानी में, और इसका पानी बना के सुबह मसल के भून के थोड़ी सी चीनी डाल लें या शक्कर डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल के पिए। बेहतरीन चीज़ है ये, दिल की धड़कन, घबराहट, बेचैनी को कम करेगा। खाली पेट पीना, खाली पेट। अक्सर क्या होता है, जैसे हम गोश्त ज्यादा खाते हैं ना, गोश्त खाने की वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिल की धड़कन तेज, घबराहट, बेचैनी। और आपको पता है जो लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, तो इससे गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाएगा। खाए बगैर गुस्सा है उनका क्या इलाज है? उनका इलाज भी बड़ा आसान सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब गुस्सा है, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, पानी पी लें, उठ के उस जगह से बाहर चले जाएं। पानी बेहतरीन चीज़ है, फौरी तौर पे आप पानी पी लें। ये सारी चीज़ें साबित है इससे। और एक चीज़ बस प्रोग्राम के एंड पे, जब खाना खाएं तो एक तो हाथ धो के खाना खाएं, दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाएं। ये दुआ पढ़ने के साथ साथ जिस घर से खाया है, अपने घर से भी खाया तो दुआ जरूर दें, ताकि जिसने बना के खिलाया अपने घर वालों को भी दुआ दें, उनको फॉर ग्रांटेड मत लें। मैं समझता हूँ पूरा दिन उन्होंने काम किया, मेहनत की है, आपके लिए खाना बनाया, तो उनके लिए दुआ जरूर करें। अगर किसी के घर खाया तो उनके लिए दुआ जरूर करें। बड़ी अच्छी बात आपने किया हाफिजा, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप जब भी आते हैं तो बहुत अच्छे नुस्खे हमारे साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हमें आपसे बेइंतहा प्यार है, क्योंकि ईद उल अज़हा खत्म हुई है, हमें पता है आपने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारा गोश्त खाया, दावतें खाई हैं, तो अब उसको बैलेंस भी करना है ताकि यूरिक एसिड आपका हाई ना हो सके और आप सेहतमंद ही रहें। तो हमने कुछ नुस्खे आपके साथ शेयर किए, ये ट्राई कीजिएगा और सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। और अपने घर वालों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उनका भी ख्याल रखिए और उनको भी शुक्रिया कीजिए।